Numerical number 18th is calculate rise of water inside a clean glass tube. Okay, एक ग्लास ट्यूब प्रोवाइड किया है और उसके अंदर जब वाटर का राइज होगा तो वो राइज हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो राइज मीन्स एच इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. तो ये प्रॉब्लम डिपेंड है कैपिलरी ट्यूब के फेनोमेनन पे. दैट इज द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन. तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किए थे उसके ऊपर यह डिपेंड होगा. सेकंड दिया रेडियस इज 0.1 mm विच इज इक्वल्स टू, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 × 10⁻⁻4 मीटर में. ओके, व्हेन इमर्स इन वाटर, तो जो लिक्विड है दैट इज वाटर. सो वाटर का डेंसिटी 1000 वाटर है तो वाटर का डेंसिटी हर एक को पता होना चाहिए 1000 kg/m³. ओके, एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज, ओके सरफेस टेंशन भी प्रोवाइड किया है. सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू 7 × 10⁻⁻2 N/m. पहली बार हमारे इसमें टेंशन जो था वो टर्म यहाँ पे इंक्लूड है. जितने भी हमने प्रॉब्लम अब तक पढ़े थे 10 से लेकर 18 तक, पहली बार टेंशन इसमें आया. द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके ये भी पहली बार है, ठीक है चलेगा. द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0. ओके, यहाँ पे वाटर बचा, बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0. सो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. ओके, सो हमारे पास जब भी हमने इसका एक्सप्रेशन डिराइव किया था तो हमें वैल्यू मिला था 2t cos थीटा इक्वल्स टू RH ρg. सो देयरफॉर ये बेसिक टर्म है जो याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है. 2t cos थीटा इक्वल्स टू RH ρg, यही फॉर्मूला है. तो यहाँ से h हाइट h इक्वल्स टू, हमने इक्वेशन डिराइव किया था 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय R ρg. ओके, सो 2 × t टेंशन था 7 × 10⁻², 7 × 10⁻² इंटू कॉस थीटा दैट इज cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1. ओके, यहाँ पे डायरेक्टली cos 0 का वैल्यू रख दिया हमने, cos 0 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज 10⁻⁻4 रो 1000, उसको लिखेंगे 10⁻³ एंड g. ओके, तो इस g को भी आप बेसिकली 10 लिख सकते हो. ओके, सो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर 10⁻1 लिख देते हो सो 3 + 1 4 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. एंड फाइनल आंसर इक्वल्स टू 14 × 10⁻². यानी कि यहाँ पे जो हाइट होगा, दिस हाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.14 मीटर. इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.14 मीटर. सो दिस इज द राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड अ क्लीन ग्लास ट्यूब. Problem number 19th is an air bubble of radius 0.2 mm. So यहाँ पे radius प्रोवाइड किया है 0.2 mm which is equals to 2 × 10⁻⁴ meter. Okay, it's situated just below the water surface. Calculate the gauge pressure फुल स्टॉप. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो सरफेस टेंशन प्रोवाइड किया गया है दैट इज T इक्वल्स टू 7.2 × 10⁻² N/m. ओके, इसके पहले हमने देखा जो इसका प्रीवियस प्रॉब्लम था कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो था वो 7 × 10⁻² दिया था. यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है वो नियर अबाउट 7 to 7.2 के आसपास है. ओके, सो अब देखो यहाँ पे एयर बबल, सोप बबल, हमने जब पढ़ा था एयर बबल सोप बबल तो उसके अंदर हमने देखा था कि क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए था. ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला था P - PI या तो फिर PI दैट इज प्रेशर डिफरेंस लिया था हमने, और यहाँ पे गेज प्रेशर पूछा गया इसलिए डेल्टा P लिखेंगे क्योंकि दैट इज इक्वल्स टू PI - P0. ओके, जो प्रेशर डिफरेंस हमने लिया था वहाँ पे वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा इक्वल्स टू 2T डिवाइडेड बाय R. तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे. जब सोप बबल था उसमें सरफेस टेंशन और ट्वाइस हुआ था, और यहाँ पे एयर बबल है और विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर ओनली. सो डेल्टा P इक्वल्स टू 2T डिवाइडेड बाय R. सो ट्वाइस ऑफ टेंशन 7.2 into 10⁻² डिवाइडेड बाय रेडियस 4 into 10⁻⁻4 -4. ओके, सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी यहाँ पे रेडियस 2 था, 2 × 10⁻⁻4 2 गेट कैंसिल, -4 ऊपर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा एंड इट बिकम्स 7.2 × 10⁻². सो इट बिकम्स 720 N/m².
मीटर स्क्वायर। जो भी गेज प्रेशर होगा या तो फिर पूछा जा सकता है प्रेशर डिफरेंस। ओके, गेज प्रेशर या तो फिर प्रेशर डिफरेंस। सो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी इक्वल्स टू 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम नंबर 20 इज 27 droplets of water each of radius 0.1 mm coalesce into a single drop. Find change in surface energy। देखो यहाँ पे हमें इनिशियली प्रोवाइड किया गया कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट से, और ऐसे 27 ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट किया गया एक सिंगल ड्रॉप में। ओके, सो गिवन में देखेंगे क्या क्या हमारे पास है। इनिशियली नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स n इक्वल्स टू 27। ओके, और उन्हीं ड्रॉपलेट्स का रेडियस कितना होता 0.1 mm, दैट इज इक्वल्स टू 1 into 10 to the power 4 सॉरी 1 into 10 to the power -4 मीटर। ओके, और इसी को कन्वर्ट किया गया एक बड़े ड्रॉप में। तो बड़ा ड्रॉप जो होगा हैविंग रेडियस r, तो उसका रेडियस हमें पता नहीं, उसका रेडियस हम कंसिडर करेंगे r, रेडियस ऑफ ड्रॉप, रेडियस ऑफ ड्रॉप। अब हमें ये रेडियस पता नहीं, तो ये रेडियस भी हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। फाइंड चेंज इन सरफेस एनर्जी। ओके, चेंज इन सरफेस एनर्जी पूछा गया। सो चेंज इन सरफेस एनर्जी, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था चेंज इन सरफेस एनर्जी वाला, तभी हमने वहाँ पे कहा था कि वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन सरफेस एनर्जी, दैट इज वी हैव टू फाइंड वर्क। ओके, सो हमें यहाँ पे वर्क ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारे पास वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, और सरफेस टेंशन प्रोवाइड किया गया है 0.072, दैट इज 72 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, नहीं -3 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो वो था हमारे पास सरफेस टेंशन भी प्रोवाइडेड है। ओके, दैट इज सरफेस टेंशन टी इक्वल्स टू 0.072 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया के लिए हमें सबसे पहले लगेगा रेडियस। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा रेडियस। तो देखो यहाँ पे रेडियस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 27 ड्रॉप का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम सिंगल ड्रॉप का होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट, ओके, ड्रॉपलेट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, जो भी सिंगल ड्रॉप होगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, सो 27 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम 27 इंटू सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे स्मॉल आर लिखेंगे क्योंकि इट इज फॉर ड्रॉपलेट्स, इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3, जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और हमें चाहिए आर, क्योंकि स्मॉल आर तो हमारे पास है। देखो 4/3 गेट कैंसिल, पाई गेट कैंसिल, सो 27 आर क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब। यहाँ पे हम क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो 27 का क्यूब आ जाएगा 3 एंड इसका r, 3r इक्वल्स टू r। सो हमारे पास रेडियस आ गया कैपिटल R, और हमारे पास स्मॉल r भी पता है। सो कैपिटल R इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो ये रेडियस था, जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका रेडियस। अब हम यहाँ से जो गिवन डाटा था, यहाँ से हम हमारा जो सरफेस एनर्जी है विच इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो वर्क इक्वल्स टू सरफेस टेंशन टी इंटू चेंज इन एरिया, एरिया निकाल लेंगे, सरफेस टेंशन टी इंटू इनिशियली जो ड्रॉपलेट्स थे वो 27 थे, इसलिए एरिया आ जाएगा 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ सिंगल ड्रॉपलेट माइनस एरिया ऑफ ड्रॉप, दैट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से 27, सॉरी यहाँ से कॉमन निकलेगा 4 पाई, सो 4 पाई टी इंटू ब्रैकेट आ जाएगा 27 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू
4 पाई टी इंटू 27 इंटू आर स्क्वेयर, जो स्मॉल आर स्क्वेयर था उसका वैल्यू 10⁻⁻4, उसका स्क्वायर 10⁻⁻8 माइनस जो बड़ा वाला आर था उसका वैल्यू था 3 इंटू 10⁻⁻4, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻8। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा 27 माइनस 9 दैट इज 18। सो 4 पाई टी इंटू 18 इंटू 10⁻⁻8। ओके, सो बेसिकली इसको भी आप कैलकुलेट कर लो, इसको आप अगर वैल्यूज पूरे रख दोगे तो वर्क आ जाएगा दैट इज 4 पाई इंटू टी का वैल्यू 0.072 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻8। ओके, तो ये पूरा कैलकुलेशन कर लो, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वर्क W इक्वल्स टू, एंड वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ जूल। Problem number 21st is a drop of mercury of radius 0.2 cm. Okay, so given में जो भी mercury drop था उसका radius provide किया गया and that radius is 0.2 cm. Okay, so r equals to 0.2 cm. Okay, इसको अगर हम convert करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2 that is 2 into 10⁻⁻3 meter is broken into 8 droplets. So number of droplets are 8. ये सिमिलर प्रॉब्लम है जो हमने 20 नंबर का किया था उससे सिमिलर है, सिर्फ 20 में क्या हुआ था, जो प्रॉब्लम नंबर 20 था उसमें नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स मिलकर एक ड्रॉप बना था और यहाँ पे एक ड्रॉप नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट हो रहा है। सो n इक्वल्स टू 8। फाइंड द वर्क डन, सेम सिमिलर पूछा वर्क डन। ओके, वहाँ पे सरफेस एनर्जी के बारे में पूछा था, यहाँ पे वर्क डन के फॉर्मेट में पूछा गया। if surface tension, okay, surface tension T is provided 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, डाइन पर सेंटीमीटर, देखो इसको डाइन पर सेंटीमीटर में दिया है, डाइन पर सेंटीमीटर को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो ये एज इट इज वैल्यू रहती है और कन्वर्जन आता है न्यूटन पर मीटर में। इसको पूरा कन्वर्जन करने के बाद ये आ जाएगा एज इट इज इन न्यूटन पर मीटर। ओके, सो गिवन था, तो सिमिलरली जिस तरह से हमने स्टेप्स किए थे वही स्टेप होंगे कि वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। ओके, सो 8 ड्रॉपलेट का वॉल्यूम आ जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, so 4/3 cancel, pi get cancel. So यहाँ पे taking cube root. Okay, so इसका cube root ले लेंगे तो twice of r equals to आ जाएगा कैपिटल R। तो हमारे पास कैपिटल R था तो हम स्मॉल r निकाल सकते हैं, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2, और कैपिटल R था 2 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय कैपिटल R, sorry small r that is 2, so 2 get cancel, so small r equals to 10⁻³ मीटर। अब हमें रेडियस मिला। ओके, तो आप वर्क डन जो था वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क डन इक्वल्स टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू टेंशन इनटू, अब यहाँ पे एरिया ले लेंगे, एरिया में यहाँ पे कितने ड्रॉप्स थे, 8 ड्रॉप्स थे। सो 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। ओके, सो यहाँ पे कॉमन निकलेगा 4, सो 4 पाई टी इंटू ब्रैकेट 8 इंटू आर स्क्वेयर माइनस कैपिटल आर स्क्वेयर। ओके, सो 4 पाई इंटू टी 8 इंटू आर स्क्वेयर, जो स्मॉल वाला आर था वो था 10⁻⁻3, इसका स्क्वायर आ जाएगा 10⁻⁻6 माइनस कैपिटल वाला आर जो था वो था 2 इंटू 10⁻⁻3, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। ओके, सो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 4 पाई इंटू टी इंटू 8 माइनस 4 दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻6। ओके, सो दिस इज फॉर वर्क डन। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो सरफेस टेंशन का 4 पाई, तो आपको वर्क डन का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इट इज इन अगेन जूल।
सिमिलरली जैसे हमने 20 नंबर का प्रॉब्लम किया था, सेम उसी लॉजिक पे, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 21 था। प्रॉब्लम नंबर 22 इज हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल। ओके, तो इस केस में बबल फॉर्म होने वाला है और उसके लिए जो वर्क डन लगेगा वो वर्क पूछा है, यानी कि ये प्रॉब्लम भी सेम उसी तरह से जो 21 एंड 20 हमने सॉल्व किया था। सो वर्क इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो बबल दिया है वो सोप बबल है। अब इसकी एक स्पेशलिटी होती है, हमने जब देखा है कि नॉर्मल एयर बबल एंड सोप बबल में डिफरेंस होता है। ओके, फ्रॉम, अब इसी सोप बबल का रेडियस भी प्रोवाइड किया गया है 2 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर में आ जाएगा। हैविंग सरफेस टेंशन, ओके, सरफेस टेंशन टी भी प्रोवाइड किया है 0.07 न्यूटन पर मीटर, दैट इज 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ओके, तो देखो इनिशियली कोई भी बबल नहीं था, सो इनिशियल वॉल्यूम जो होगा, सॉरी इनिशियल एरिया जो होगा, इनिशियल एरिया हो जाएगा 0। ओके, एंड फाइनल एरिया जो होगा, सो फाइनल एरिया इक्वल्स टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 4πr²। अब हमने यहाँ पे ट्वाइस क्यों लिया, क्योंकि जो भी सोप बबल होता है, सोप बबल, इसके 2 सरफेसेस होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है बाय 2। ओके, सो ये आ जाएगा 8πr²। ओके, सो ये होगा फाइनल एरिया 8πr²। ओके, सो वर्क डन इक्वल्स टू T इंटू DA। So surface tension, that is 7 × 10⁻² into dA, that is 8πr². Okay, so 7 × 10⁻² into 8 into 22/7, 7 get cancel into रेडियस का स्क्वायर, हमारे पास रेडियस था 2 × 10⁻², इसका स्क्वायर 4 × 10⁻⁴। ओके, सो यहाँ पे 88 × 8। ओके, सो 88 × 8 आप करोगे तो 8 8 जा 64, 4 6 704। ओके, 704 आ जाएगा इतना कैलकुलेशन, इंटू 10⁻² इंटू ये आ जाएगा 10⁻�6। सो फाइनल आंसर होगा 704 इंटू 10⁻�6 जूल। दिस इज द वर्क डन। एक बार कैलकुलेशन सिर्फ अच्छे से देख लो। एंड द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर इज अ रेक्टेंगुलर वायर ऑफ फ्रेम साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ओके, एक रेक्टेंगुलर वायर, जिस टॉपिक के ऊपर हमने थ्योरी पढ़ा था उसी टॉपिक के ऊपर एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। सो गिवन में देखेंगे कि एक रेक्टेंगुलर वायर है जिसका एरिया दिया, सो इनिशियल एरिया इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इट बिकम्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये एरिया हुआ 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² एंड उसका स्क्वायर। ओके, आल्सो नाउ नेक्स्ट इज डीप इन अ सोप सोल्यूशन, उसको एक सोप सोल्यूशन में डुबो दिया एंड टेकन आउट, बाहर निकाला। अ सोप फिल्म इज फॉर्म। ओके, तो उस वक्त एक सोप फिल्म बना। इफ साइज ऑफ फिल्म इज चेंज टू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ओके, तो सेकंड एरिया जो बना दैट इज 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, सो इट बिकम्स 9 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द सेकंड एरिया। आपके पास 2 एरिया है, तो ये से आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है और किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। That is 20, 21, 22 and 23 are based on same formula. Okay. Calculate the work done. Okay. Work done पूछा इस केस में, work done equals to question mark। और सरफेस टेंशन भी प्रोवाइड किया है, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ओके, तो सबसे पहले निकालेंगे चेंज इन एरिया, दैट इज DA। ओके, अब इस केस में देखो, जब हम कोई रेक्टेंगुलर वायर यूज करेंगे तो वहां पे जो सोप का फ्रेम फॉर्म होगा वो दोनों तरफ से, ऊपर एंड नीचे की तरफ से, समझो ये पेन था और ऐसा रेक्टेंगल है, इसको हमने सोप सॉल्यूशन में डुबो दिया तो ऊपर से एक फ्रेम बनेगा, नीचे से एक फ्रेम बनेगा, इसलिए एरिया जो होगा इट इज ट्वाइस ऑफ A2 - A1 करना पड़ेगा, ऑफ A2 - A1।
that is 9 minus 4, 9 minus 4 5, so twice of 5 into 10 to the power minus 4, so ये आ जाएगा 10 into 10 to the power minus 4. ओके, सो चेंज इन एरिया इक्वल्स टू 10 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर. अब वर्क डन. ओके, सो वर्क डन इक्वल्स टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. हमारे पास सरफेस टेंशन था 3 into 10 to the power minus 2 इंटू एरिया था 10 into 10 to the power minus 4, 10 into 10 to the power minus 4. सो ये आ जाएगा 30 into 10 to the power minus 6, that is 3 into 10 to the power minus 5 joule. Okay, so this is the final answer of final problem. Work equals to 3 into 10 to the power minus 5 joule. इसी के साथ ये पूरा टॉपिक कंप्लीटली एंड होता है यहीं पे.